हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। हम आपकी रीडिंग देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, कि पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। गाइड करें मुझे, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं। गाइड मी। फर्स्ट कार्ड है लवर्स, आज के दिन में लविंग एनर्जी है। दूसरा ये आ गया 3 ऑफ शॉर्ट्स, फिर आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, lovers, 3 of swords, queen of wands, 10 of wands. ओके, यहाँ पर एनर्जी है 7 of pentacles. यहाँ पर है स्ट्रेट, यहाँ पर है स्टार। ओके, यहाँ पर एनर्जी है हर्मिट। यहाँ पर हर्मिट है, स्टार है, और देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन की एनर्जी में क्या दिखाई देता है? 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड और क्या यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो गाइज आपके पर्सन की एनर्जी में क्या दिखाई देता है? यहाँ 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन में कुछ ऐसी रहने वाली है जैसे आपके पार्टनर को जो है ये लव को मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, प्यार को बहुत ज़्यादा ये महसूस करने वाले हैं, क्योंकि जब जब बहुत गंदा दिल या गुरूर दोनों में से कुछ भी टूटता है तो इंसान को मतलब वो एक एनर्जी होती है ना कि सनम मुझे तू याद आया। ठीक है, वही वाली एनर्जी है ये, क्योंकि लवर्स से रीडिंग स्टार्ट हुई है। और क्योंकि लवर्स से रीडिंग स्टार्ट हुई है तो आपके पर्सन लवर्स से स्टार्ट हुई है, 4 ऑफ वॉन्ड्स पे खत्म हुई है, 5 ऑफ कप्स पे बॉटम से एनर्जी निकल के आई है। इसका मतलब यहाँ पर आपके पर्सन की आज के दिन में लविंग एनर्जी रहेगी आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन सोचेंगे, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है। इस पर्सन को आइसोलेशन फेज में थर्ड पार्टी से कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर आज के दिन में मिल सकता है, या फिर डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये अपने हर्मिट फेज में है। और 3 ऑफ शॉर्ट्स, जो भी थर्ड पार्टी, यहाँ पर थर्ड पार्टी मतलब कोई अदर रोमांटिक पर्सन से नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर उससे है कि जो भी इनके अंदर पड़ा हुआ है वो बाहर से कोई ना कोई इसको रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा। कोई ना कोई उस चीज़ को इस पर्सन को दिखाने का प्रयास करेगा, और वो चीज़ इस पर्सन को हर्ट कर सकती है, ट्रिगर कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को लव की वैल्यू यूनिवर्स के द्वारा समझाई जाए, तो ये आज के दिन में बहुत ज़्यादा प्यार को मिस करें, या प्यार के लिए ये पर्सन क्रेव करें। इनको क्रेविंग हो सकती है आज के दिन में आपको लेकर। और इनकी एनर्जी आज के दिन में ऐसी रहेगी कि आपका लाइफ कितना सही रहा। क्यों बोला है मैंने? क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। ये दोनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि वो जो क्वीन है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है और अपने सेल्फ लव में है, इंडिपेंडेंट एनर्जी में है। एक बहुत अच्छी राज की बात बताती हूँ, शायद आपको कोई नहीं बताएगा, कि आप अपनी लाइफ के अंदर आप पूरा मैट्रिक्स ये सिखाता है कि दूसरों पर डिपेंड रहो, चीज़ें मिलेंगी। आप अपनी लाइफ के अंदर कितना भी किसी के ऊपर भरोसा करना, ठीक है, आपका भरोसा किसी भी वक्त टूट सकता है, भले ही कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि जब यूनिवर्स को आपको जगाना होता है तो आपका भरोसा हमेशा उस जगह से टूटता है अक्सर करके जहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई होती है। लेकिन अगर भरोसा आपने खुद का किया है और खुद पर आपने बहुत काम किया है इस ज़िंदगी में, आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारोगे। ठीक है, भले ही आपको लगेगा कि लोग मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जब आपको ज़रूरत होगी चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति इस एनर्जी में है कि वो यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है, ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है, और वो सेल्फ लव में है। और उसे ये नहीं है कि मैं किसी के बिना खत्म हो जाऊंगा। अहंकार भी नहीं होना चाहिए, और ऐसी एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा अगर मुझे लोग नहीं मिलेंगे, तो ये एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए कि अगर लोग हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, अगर लोग नहीं तो मैं अकेला भी खुश हूँ। ठीक है, जो इस एनर्जी में रहता है ना डियर, सबसे ज्यादा लव को अट्रैक्ट करता है, सबसे ज्यादा लव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये है सेल्फ लव की असली एनर्जी, मतलब रियल एनर्जी, जहां पर कोई फियर नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति फियर से भरा हुआ है वो ऑथेंटिक नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम कहें कि ये व्यक्ति फियर में रहता है और ऑथेंटिक है तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो फियर से भरा हुआ व्यक्ति है, जो डर से भरा हुआ व्यक्ति है, वो कभी सच नहीं बोलेगा, वो हमेशा मौका परस्ती होगा, मौका देखकर बोलेगा। लेकिन जो फियरलेस है,
वो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग खड़े हैं, वो अपना सच बोलेगा। कुछ लोगों को चुभेगा, कुछ लोगों को वो चीज़ सही लगेगी, क्योंकि जिसके अंदर डार्कनेस है, उसे वो चीज़ ट्रिगर करेगी। जिसके अंदर लाइट भरी हुई है, वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। तो एक ऑथेंटिक व्यक्ति तब कहलाता है जब वो पूरी तरीके से फ़ियरलेस हो। जिसे कोई मतलब अपना सच बोलने से किसी बात का डर ना लगता हो, उस व्यक्ति को हम कहेंगे ऑथेंटिक व्यक्ति, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ये बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी है, क्योंकि आपके पर्सन इस तरीके की एनर्जी में आपको देख रहे हैं सेल्फ लव में, एक क्वीन की एनर्जी में, जहाँ पर वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड वो लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है। एंड आपकी खूबसूरती पर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। सेल्फ लव वो एनर्जी है, जैसे अगर हम चारों तरफ क्रिएट करके रखते हैं और सेल्फ लव में रहते हैं, तो ये हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करें, ठीक है, खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करें। ये सेल्फिशनेस में काउंट नहीं होता है, हमें ऐसा लोगों ने सिखाया हुआ है कि ये सेल्फिशनेस होती है। सेल्फिशनेस तब होती है जब हम दूसरों को चोट पहुंचाकर खुद को खुश रखते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फिश होना। लेकिन हम दूसरों को कुछ नहीं चोट पहुंचा रहे, लेकिन हम खुद का ध्यान रखते हैं, उसको सेल्फ लव बोलते हैं, उसको सेल्फिशनेस नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स एंड 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। दोनों कार्ड्स मेरे लिए बात कर रहे हैं कि आपके पर्सन के जो हैं इस वक्त में, इनको मतलब वो सीखना है इनको, क्योंकि लोगों से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उलझे हैं। लोगों से उलझने का मतलब है कि लोग मेरे लिए करेंगे, ये मेरे ये हैं, ये मेरे वो हैं, मुझे सबके लिए करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, यूनिवर्स भी नहीं कहता है कि आप एकदम ऐसे रहो, एकदम सेल्फिश बन के रहो, लेकिन वो बोलता है कि आप अपने आप को इग्नोर मत करो, पहले खुद के लिए करो, फिर औरों के लिए बहुत सारा करो। जो खुद की मदद नहीं कर सकता वो दूसरों की क्या मदद करेगा, आप मुझे बताओ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना कि अगर मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं दूसरों की क्या ही मदद करूंगा। अगर मैं अपनी मदद करने में सक्षम हूँ तो ही मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ ना। तो सेल्फ लव इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको सेल्फिश नहीं होना है, सेल्फ लव में रहना है। सेल्फ लव कहता है मैं खुद के लिए भी करता हूँ और अपनी इच्छा से मैं दूसरों के लिए भी करता हूँ। सेल्फिशनेस कहती है मैं खुद के लिए मैं दूसरों के लिए ही इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी फिर मेरे लिए करेंगे। ये कहीं ना कहीं सेल्फिश व्यक्ति होता है, और कहीं ना कहीं अगर वो अपने लिए भी कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे खुद पर दूसरों का हक मार के कर रहा है, उसको भी हम सेल्फिश व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे इस पर्सन के ऊपर बहुत सारा बोझ है आज के दिन में। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के ऊपर बोझ नज़र आ रहा है। किस चीज़ का बोझ है ये कर्मों का बोझ है, ठीक है। इस पर्सन की कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब लगता है इस लाइफ टाइम में इस पर्सन के ऊपर कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कार्मिक बर्डन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग में भी ये मैसेज निकल के आता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, जिनके साथ आप यूनियन चाहते हो, इसके ऊपर बहुत सारी कार्मिक एनर्जी है, या इनका बहुत सारा कर्मा इस लाइफ टाइम में है। तो इनके साथ आपका यूनियन ना पॉसिबल, मतलब अगर आप बहुत लंबा इंतजार करोगे तो ही पॉसिबल होगा, क्योंकि कार्मिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इनको हील करते करते बहुत लंबा समय निकलेगा, ठीक है। तो उस तरह की एनर्जी ये निकल के आ रही कि इस पर्सन के ऊपर कार्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब कर्मा बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का। थोड़ा मोड़ा नहीं है, मतलब बहुत कुछ लेसन इस पर्सन को लर्न करने, बहुत सारे लेसन इस पर्सन को लर्न करने हैं, और बहुत कुछ इस पर्सन को रिलीज करना है। तो डिले की एनर्जी है इस पर्सन की लाइफ में, डिले की एनर्जी। इस पर्सन को मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें डिले हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपको लेकर भी डर है कि अगर ये रेडी नहीं होते हैं तो डेफिनेटली आप भी कहीं और चले जाएंगे। अब 2 लोग ऐसे होते हैं जो सोल कनेक्शन में है, लेकिन अब इन दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग जगह पे हैं, तो इनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी तो फील होती है, एक दूसरे के साथ चीज़ें करना भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर अलाइनमेंट नहीं आती। और अलाइनमेंट ना आने का रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि अलाइनमेंट इसीलिए नहीं आती बिकॉज ये दोनों कहीं ना कहीं इनके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग जगह पे है। तो ये अपनी फैमिली को, अपने परिवारों को छोड़कर आपके साथ यूनियन कैसे कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। वो उन्हें खिंचाव तो महसूस होता है, लेकिन क्योंकि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ नहीं किसी और के साथ है, तो बार बार धोखा देके आपको उन्हीं की तरफ जाएंगे। मतलब अगर आपकी तरफ आएंगे भी ना तो आपकी तरफ कोई कमिटमेंट के साथ नहीं आ पाएंगे, उनको वहीं जाना है। कर्म जहाँ बुलाएगा व्यक्ति वहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में खुलकर ज़िंदगी को जीना है, फ्रीडम की ज़िंदगी को जीना है, अगर आप स्वतंत्रता को आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो अपने कर्मों से मुक्त होइए। आप भाग नहीं सकते, इस दुनिया में भागने का कोई ऑप्शन नहीं। मैंने बहुत बहुत सारे लोगों को देखा है, अगर कोई सोचे ना कि मैं इन सब चीज़ों से भाग कर अपने लिए कुछ करूँगा, तो हो सकता है उन्हें आगे रास्ते ना मिले, या फिर चीज़ें उनके लिए उस तरीके से वर्क ना करें, ठीक है।
आपको मतलब जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए है, लिखी गई है इस लाइफ टाइम में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ी। इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, बहुत अच्छी चीज़, कि अगर किसी की लाइफ मतलब किसी की लाइफ में आपका 10 साल का लिखा हुआ है कि आपको 10 साल उसके लिए काम करना ही है, तो आप समझ लो कि 10 साल तक आपको कोई रास्ते नहीं मिलेंगे। आप अपनी पूरी एनर्जी उसी व्यक्ति पर लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते रहोगे, लगाते, जैसे ही वो कर्मा कंप्लीट होगा, जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट होगी, 10 साल कंप्लीट होंगे, ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको वो यूनिवर्स आपको सिग्नल देना स्टार्ट करेगा। आपके मन से ही अचानक से ये आने लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब मुझे इन लोगों के लिए कुछ नहीं करना है, इन पर मुझे अब अपनी कोई एनर्जी नहीं लगानी, इनके लिए मैंने बहुत कर लिया। ये होता है कर्मा का बैलेंस। आपके आपके इंट्यूशंस बताएंगे कि बस अब नहीं करना है, अंतर मन से आएगा कि अब बस बहुत कर लिया, 10 साल हो गए, इतना कर चुका मैं इन लोगों के लिए, इतना कर चुकी मैं इन लोगों के लिए, अब मुझे इनके लिए कुछ नहीं करना। लेकिन जब तक आपको उनका पे करना होगा, अगर उनका आपको 10 साल पे करना लिखा है, तो आप 10 साल तक आपके मन में यही आता रहेगा कि मैं इनके लिए क्या क्या कर दूं, मैं इनके लिए ये भी कर दूं, मैं इनके लिए ये भी कर दूं, मैं इनके लिए ये भी कर दूं, मैं इनके लिए वो भी कर दूं, मैं अपनी पूरी एनर्जी उन पर लगा दूं। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट होंगी, आपके मन में ये आएगा कि अब मुझे इनके लिए नहीं करना, मुझे खुद के लिए करना है, और ऑटोमेटिक आप सेल्फ लव में आने लगते हो, ऑटोमेटिक आप उस एनर्जी में आने लगते हो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए मैंने जितना करना था कर लिया, अब मैं अपनी पूरी एनर्जी अपने ऊपर लगाऊंगा। इस तरीके का मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस पर्सन की आज की एनर्जी में ऐसा नज़र आता है कि ये जिस भी हर्मिट फेज में है, ये मतलब जो भी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस वक्त चल रही है, यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी से इस पर्सन को आज के दिन में ट्रिगर मिल सकता है। एंड 3 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड्स के साथ मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है जैसे इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, और इस पर्सन को आपको खो देने का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी आज के दिन में नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स कार्ड के साथ मुझे यहाँ पर लगता है कि इस पर्सन को आज के दिन में आपको खोने का बहुत 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 ज़्यादा रिग्रेट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन रिग्रेट से आज के दिन में भरे हुए हैं। आपको खोने का इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा रिग्रेट यहाँ पर दिखाई देता है। हम थोड़ा सा ना इस डेक से भी देखते हैं कि आखिर ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी ये पर्सन की मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ये पर्सन की मैसेजेस, अब जो भी कार्ड्स रिपीट होंगे ना, वो इस पर्सन की एकदम वैसी वाली एनर्जी है। तो चलो देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन उदास है आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर है सन, 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी है टेम्परेंस एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है आपकी पर्सन की एनर्जी में, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको भी इस तरह की एनर्जी में देखते हैं कि आप भी इस पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखा रहे हो, या फिर आप भी इस पर्सन के लिए रेडी नहीं हो। अगर ये सोचें कि ये थोड़ा सा मन हल्का करने के लिए आपकी तरफ आ जाए, तो ऐसा नज़र आता है जैसे आप भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। आप भी इस पर्सन को इस तरह की एनर्जी में रखे हुए कि ठीक है भाई दूर रहो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि आखिर क्या किया जाए। ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन बिना हीलिंग इस पर्सन के लिए मूव ऑन पॉसिबल नहीं हो रहा है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ ना एनर्जी वाइज जुड़े हुए होते हैं, एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट होती है, और ये पास्ट लाइफ से भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। हमें उनका कुछ पे करना है, उन्हें हमारा कुछ पे करना है, तो उसी एनर्जी के साथ दोनों आमने सामने आते हैं, और प्रकृति उन्हें दोनों को आमने सामने लेकर आती है। जब तक ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी क्लियर नहीं कर लेते, तब तक कर्मा बैलेंस नहीं होता, तब तक कर्मा बैलेंस नहीं होता। जैसे ही एक दूसरे के साथ अपना एनर्जी क्लियर कर लेते, एक व्यक्ति माफ कर देता है, कर्मा बैलेंस हो जाता है, हील हो जाता है, आगे के दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं चीज़ों से मूव ऑन करना, लेकिन मूव ऑन आप सिर्फ और सिर्फ कार्मिक अकाउंट बैलेंस करके ही कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको अपना स्पिरिचुअल वर्क पढ़ाना होता है। जैसे कि आप जैसे अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी, ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपके जीवन को छोड़कर चला जाएगा, यानी कि आप मूव ऑन कर सकते हैं। तब जाकर आप सन की तरफ यानी पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और आप एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी चीज़ें जो भी चाहते हो, एक हैप्पी मैरिज, वो आपको मिल सकती है। तो इस पर्सन की एनर्जी में फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि एक आप ही से उम्मीद थी, अब आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, बहुत ज़्यादा रूड हो गए, अब आप भी उस तरीके से चीज़ें नहीं दे रहे, अब आपका भी सेल्फ लव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप भी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एनर्जी नहीं दे रहे हो, इस पर्सन को आपने अकेला छोड़ दिया। ऑब्वियसली बात है, अगर आप इस पर्सन को ऐसा होता है ना कि अगर आप इस पर्सन को हमेशा ही बहुत ज़्यादा पैम्पर करते रहेंगे, इनकी लाइफ में इनके साथ चलते रहेंगे, साइड बाय साइड इनकी लाइफ में रोल प्ले करते रहेंगे, तो ये पर्सन अपनी लाइफ में भी बने रहेंगे और आपकी एनर्जी से खुश भी बने रहेंगे। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल।
ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल। इस ये वाली एनर्जी में कभी नहीं आना चाहिए। हमेशा व्यक्ति को मौका दो कि भाई तुम अपनी लाइफ के अंदर अपनी चीज़ों से खुद डील करो, हम अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों से खुद डील कर रहे हैं। ये साथ-साथ चलने वाला सिस्टम बेकार है, ठीक है? इसको बोलते हैं पीठ पीछे कर्मा क्रिएट करना और कुछ, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज़ आप अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ मानसिक और शारीरिक और या फिर कहें कि भावनात्मक इच्छाएँ पूरी करने के लिए धोखा दे रहे हो। जबकि आपको क्या करना है कि आपको इस तरह की सिचुएशन अगर यूनिवर्स ने दी है कि आप दोनों अलग-अलग जगहों पर हो और एक-दूसरे से कनेक्टिविटी फ़ील करो, तो वो आपको दी है हीलिंग के लिए, वो आपको दी है कुछ लर्न करने के लिए ऐसी सिचुएशन। आप लर्न ना करने की बजाय, हीलिंग ना करने की बजाय जब कोई कार्मिक एनर्जी में चले जाते हो, यानी कि पीठ पीछे कोई काम करते हो, तो फिर उसका रिज़ल्ट भी बन जाता है। तो जब भी जितने भी लोग इस तरीके सोल कनेक्शन में हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, आपके लिए सिर्फ़ एक ही काम इम्पॉर्टेंट है कि आप हीलिंग करके अपना स्पिरिचुअल वर्क करें, इनर वर्क करें और यूनिवर्स पे अपना जो भी रिज़ल्ट है वो छोड़ें कि वो फाइनली आपको क्या देना चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे, आपकी लाइफ़ में ऑटोमेटिक सही डिसीजंस बनेंगे, यानी कि यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में सब कुछ सही कर देगा। तो इस तरह की रीडिंग ये निकल कर आ रही है। आई होप गाइज़ आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।